बांग्लादेश को भी इस साल भारत 120 करोड़ रुपए की सहायता देगा। अफ्रीकी देशों को 225 और लैटिन अमेरिकी देशों को 60 करोड़ रुपए की सहायता भारत की तरफ से दी जाएगी। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ है? ट्विस्ट ये हुआ है कि इंडिया ने इस बजट में से 120 करोड़ INR दे दिया है बांग्लादेश को। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से साल 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। काफी बड़ी रकम है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो GDP है हमारी जो सारी वो तकरीबन 300 कुछ बिलियन डॉलर है, तो इससे अंदाजा लगा सकते। पाकिस्तान में 10% की दहशत है। पहले 10% का खेल आप समझिए, फिर पाकिस्तान के खौफ की वजह भी आपको समझाएंगे। देश का डिफेंस बजट पिछले साल के अनुमानित बजट के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। और बांग्लादेश ने हंसी खुशी ये पैसा इकट्ठा कर लिया है। इंडिया के अंदर लोग इस वक्त इतने गुस्से में है कि वो बांग्लादेश जो हमें आंखें दिखा रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा है, वो बांग्लादेश जो अपनी आर्मी को फेब में पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेनिंग करवाने जा रहा है, और उसी बांग्लादेश को मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपए बजट में से दे दिए। पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। जारी बात है ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है। भारत ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसका पिछले सालों में काफी उसमें इंक्रीज आई है। पाक स्टडीज की किताब के अंदर जो फिजूलियात लिखी हुई हैं उनको जल्द से जल्द किताब से निकाल दिया जाए, ताकि जो इज्तिमाई तौर पर कौम को गुमराह किया गया कि मुल्क। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख लिया होगा कि यूनियन बजट जो कि 50 लाख करोड़ की राशि उसमें तय की गई है, जिसमें कि बहुत सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्हें इस यूनियन बजट से लाभ मिला है। लेकिन भारत की दरियादिली एक चीज़ देखिए आप कि बांग्लादेश जो कि फरवरी में भारत के खिलाफ होकर के पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उससे सैन्य ट्रेनिंग लेने जा रही है। अपनी मतलब बांग्लादेश अपनी सैनिकों को भेजेगा पाकिस्तानी सैनिकों के पास, ताकि वो लोग उन्हें ट्रेन कर सकें। और फिर भी उसके बावजूद भी भारत ने बांग्लादेश को इस 50 लाख करोड़ में से 120 करोड़ रुपए बांग्लादेश के नाम कर दिए हैं, और बांग्लादेश इनको बटोरता फिर रहा है। और बांग्लादेश ने हंसी खुशी उन पैसों की कोड़ी भर ली, कहने का मतलब गठड़ी बांध ली, और उन पैसों के साथ में खुश है। अब तरह तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि हमें तो सिर्फ कटोरा ही मिलता है, और पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जबरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है जो हमारे इस्लाम के खिलाफ भी है, लेकिन फिर भी हो रहा है। लेकिन इंडिया को इस पे गुस्सा भी बहुत है, और उन्होंने इस चीज़ को इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन में लेके गए कि बांग्लादेश जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनके ऊपर जो है इस तरह के काम करना बंद कर दे। लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इंडियन मीडिया है उनमें कुछ ऐसे चैनल्स है जो हिंदू सेंटिमेंट्स है ना, वो हिंदू मुस्लिम इतना किया है कि वो इंडिया की इमेज ही ख़राब कर दी है। अच्छा। असल में इंडिया में इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं है जो वो उनकी मीडिया दिखाता है। यानी वो छोटे छोटे काम करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक जगह है उसका नाम मुसलमान के नाम पे है, तो योगी आदित्यनाथ जो गुजरात का CM है उन्होंने ये भी बदल लिया। यूपी का CM है उन्होंने ये भी बदल लिया। तो ये खबर कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। नाम बदल लिया। हमारे यहाँ भी बहुत सारी जगह है जो हिंदुओं के नाम पे है, लेकिन ये क्रिश्चियन नगर हो गया। हाँ, तो ये छोटे छोटे कामों की वजह से वो इंडिया की इमेज उन्होंने खराब कर दी। इंडिया की आवाम इस वक्त जो गुस्से में है अपनी सरकार पे कि आपने हमारे टैक्स का पैसा बांग्लादेश को क्यों दिया। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ बिल्कुल उसी तरह से बिहेव किया जाए जैसे कि पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत बड़ा मिशन करने जा रहे हैं। फेब में पाकिस्तानी आर्मी बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1971 के बाद इतना बड़ा ट्विस्ट आया, दोनों आर्मीज मिलके बॉर्डर पे एक्सरसाइज करेगी। और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने कौन है?
इंडिया है। इंडिया है। मैं आपको एक सिंपल सी उर्दू का मुहावरा बताऊंगा ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सही हो गया। यानी आप इंडिया और बांग्लादेश की नहीं बन रही तो पाकिस्तान ने इससे बहुत ही अच्छी तरीके से, यानी अगर मैं एज ए पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उन्होंने वो मौके पे चौका मारा है। पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश हमारा भाई है, हम भाई को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे, ढाका को नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उधर से चाइना भी एक चेन बना रहा है, इंडिया को गिरने की कोशिश कर रहा है। हाँ। पाकिस्तान तो है भी उनके तरफ, इधर से बांग्लादेश भी उनकी तरफ हो गया। हाँ। मालदीव से भी उनके आजकल हालात इतने अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं चल रहे। हाँ। अगर इंडिया ये पैसे दे रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उनमें कोई भाई नहीं होता, हाँ, अपने हर कोई इंटरेस्ट पे। अपने इंटरेस्ट पे होता है। हाँ, तो इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रहा है, इंटरेस्ट बचा रहा है, अपना हाँ। अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहे। देखो बांग्लादेश डिक्लाइन पे जा रहा है, और उनकी हमने अपलिफ्ट कर लिया। हाँ उनको अपलिफ्ट कर दिया है। आप एग्री कर रहे हैं कि इंडिया ग्लोबल साउथ का अपने आप को लीडर मानता है, तो लीडर होने के नाते उसको छोटे ममालिक जो उसके बॉर्डर के साथ है उसको गुर्बत से बचाना है। इसलिए इंडिया ने 120 लाख करोड़ जो है 120 करोड़, इसलिए इंडिया ने जो है 120 करोड़ बांग्लादेश को दे दिया। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी तो पाकिस्तानी आर्मी के साथ एक्सरसाइज करने वाली है। इसमें अगर जिस तरह भाई ने बात की ना, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ी ताकत होती है ना वो अवाम की ताकत होती सही है। हो गया। अगर बांग्लादेश का जो रुझान है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बांग्लादेशी अवाम है उसकी वजह से। अगर हम डॉक्टर यूनुस की बात कर लें, वो जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में जो स्पीच हुई उसमें जो शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जिस तरह से उनको बैक किया और जिस तरह से सपोर्ट किया और जिस तरह से लोग जो बांग्लादेश की आवाम है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो इंडिया को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि वो क्यों इतने ज़्यादा करीब आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो 60-70 साल की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर रहा है। तो इंडिया को तो दुख होगा ना। इंडिया ने शेख हसीना के ज़माने में बांग्लादेश को बहुत पैसा दिया है, बांग्लादेश को अभी तक इलाज इंडिया में होता है और मुफ्त में होता है। इसी तरह से जिस तरह सीख रहे हैं कि भाई ये बांग्लादेश हमारे साथ कर क्या रहा है, इसी तरह से। लेकिन अब ये इसी तरह से हो गया, ना वो निकला जा रहा ना वो बाहर निकाला जा रहा है, निकल रहा है ना उगल रहा है, ना निकल रहा है ना उगल रहा है। अगर देखा जाए तो हसीना वाजिद जो है वो उनके पास बैठी हुई है, और जब तक हसीना वाजिद जो है वो इंडिया में रहेगी, जो बांग्लादेश की आवाम है उसका गुस्सा जो है ना वो कभी भी कम नहीं हो सकता। तो नहीं होने वाला कि ये 120 करोड़ जो इंडिया ने बांग्लादेश को इकोनॉमी के लिए दिया, हो सकता है यूनियन सरकार पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज मिसाइल खरीद ले नहीं और उन्हीं को ही बॉर्डर पे लगा दे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। यूनियन सरकार बड़ी अग्रेसिव है और पाकिस्तान इस वक्त फुल मूड में है, पाकिस्तान खेल रहा है। मोदी साहब ने भी अपना किंग प्ले कर दिया, 120 करोड़ बांग्लादेशियों को दे दिए। अब क्या बांग्लादेशी अवाम सोचेगी कि यार हमें आज भी एंटी इंडियन नैरेटिव पे काम करना है, या थोड़ा पोलाइट हो जाना बेहतर है? मैं अगर बता दूं ना, इंडिया सपोर्ट कर रही थी बांग्लादेश को भी, लेकिन साथ साथ जो शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी उनको भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन वो अपनी जो अपोजिशन थी ना वो उनको एज ए डिक्टेटर ट्रीट कर रही थी। सारे अपोजिशन जेल में थे। तो वो जो सेंटिमेंट है ना, मैं शेर हूँ, शेख हसीना कहते हैं, और शेर जंगल का बादशाह होता है। जंगल का बादशाह होता है, पर आवाम की ताकत का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी वो बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव बिल्ड हो गया। यानी उनको सिर्फ शेख हसीना के साथ अच्छे टाइज नहीं रखने चाहिए थे, उनके आवाम के साथ अच्छे टाइज रखने चाहिए। अगर आप एशिया में देखें इस वक्त तो जो सेकंड लार्जेस्ट जो इमर्जिंग सुपर पावर है वो नो डाउट आफ्टर चाइना इंडिया है। तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ ये कोई पैक्ट साइन भी कर सकते हैं आगे जाके इन द कमिंग फ्यूचर, जिसकी वजह से वो और जो है उसकी जो है इस रीजन के अंदर जो है वो इकोनॉमी तो ऑलरेडी स्ट्रेंथन है ही उनकी, $4 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है। और बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह ना करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर की सपोर्ट
4 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के साथ है। ठीक हो गया। और आजकल के अगर आप देखें इस दौर में जिसमें हम बहुत एक सेंसिटिव जो हमारा जो एरा गुजर है, इसमें कोई भी मुल्क जो है अपनी मईशत के ऊपर जो है ना वो जो स्टेक लेके जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर इंडिया सरकार की बात करें तो उन्होंने अपने इंडियंस को बहुत ज़्यादा नाराज़ किया है 120 करोड़ बांग्लादेश को देके। और साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान बहुत जल्द जो है अपना सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाने जा रहा है, जिसका जो है सर्टिफिकेट पाकिस्तान को मिल गया। 12,000 मेगावाट बिजली भी बनने जा रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी खुशखबरियाँ आ रही है। और दूसरी तरफ आर्मी भी जो है 1971 के बाद जो है बांग्लादेश को ट्रेन करेगी, लेकिन मोदी सरकार फिर भी नवाजते जा रहे हैं। और वहाँ पे तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान तो आगे जा रहा है और हमारे मुल्क में मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये पाकिस्तान भी जो है मुझे ऐसा लगता है कि अपने बायलैटरल रिलेशंस बनाने के चक्कर में जो है वो शायद बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हमें जो है हिस्ट्री को देखना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री से सीखना चाहिए। जापान जो कि एक अपने